एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस सीपी स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिंदी विषय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी के क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से। जिस किसी को भी सीपी स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत एडमिशन चाहिए वो अपना सब्जेक्ट लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई लोग उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में भेद नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इन तीनों अलंकारों में अटक कर अपने प्रश्न को वो गलत कर बैठते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पर। सबसे पहले उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार हैं। इन तीन अलंकारों की विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। अगर हम लोग उपमा के अंग की बात करें तो इसके 4 अंग होते हैं और उपमा के प्रकार की बात करें तो प्रकार इसके 3 होते हैं। इसी तरह रूपक के हम लोग प्रकार की बात करेंगे केवल, तो इसके प्रकार कितने होते हैं? तो रूपक के 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी प्रकार की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इन तीनों की परिभाषाओं पर विचार करें तो देखेंगे कि क्या उपमा की परिभाषा में हम लोग जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। रूपक में हम लोग देखेंगे उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हम लोग रूपक में करते हैं। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना उपमेय में उपमान की संभावना हो तब वहां क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा। ये तीनों अलंकार की अलग अलग
सामान्य सी परिभाषाएं हैं। जैसे एक चीज जानिए कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो एग्जाम्पल क्या लेता हूं, हरि पद कोमल कमल से। हरि पद कोमल कमल से, इसमें कह रहा है कि हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि क्या पद कोमल है, किससे, तो कमल से। तो हरि का पद क्या होगा, हरि का पद उपमेय हो जाएगा और कमल क्या होगा, उपमान हो जाएगा। उपमेय और उपमान पहचानने की एक वीडियो मैं आप लोगों को और प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों को उपमेय और उपमान पहचानना। तो हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि का जो पद है वो कोमल है, किससे, तो कमल से। तो इस प्रकार उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, यानी हरि का पद उपमेय है और कमल क्या है, तो कमल उपमान है। और भी इसको पहचानने के तरीके हैं, जैसे कि कुछ वाचक शब्द आते हैं, वाचक शब्दों के द्वारा भी हम लोग पहचानते हैं। तो वाचक शब्द क्या क्या है, तो वाचक शब्द है सा, सी, से, सो, सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, समान, समान, सम, तुल्य, सम, तुल्य, जिमी, जिमी, की तरह, के जैसा, की तरह, की तरह, के जैसा, के जैसा और के समान। ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये तुलनावाची शब्द हैं, और ऐसे शब्द जब भी आए तो समझिए कि आपका कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा होगा। जैसे कि हरि पद कोमल कमल से, हरि पद कोमल कमल से में हम देखेंगे जो ये से शब्द है वो यहाँ पर भी है, और से शब्द तुलना कर रहा है, तो तुलना के रूप में से शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहेंगे। तो ये हो गए आपके वाचक शब्द। इसके एग्जाम्पल पर हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल इसका बहुत बार पूछा गया है, जैसे चरण कमल, चरण कमल, बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें हम देखेंगे उपमेय में उपमान का अभेद है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद होता है तो रूपक अलंकार है। जैसे चरण रूपी कमल का हम वंदना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो, उपमा, उपमेय में उपमान का अभेद हो रहा है, इसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ उपमेय और
उपमान में ये जो चिन्ह है किसका है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार के उपमेय और उपमान के बीच में याद रखिएगा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मैंने चरण कमल लिखा, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया, इसलिए यह क्या है, तो इसलिए भी यह रूपक अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की एक परिभाषा हम लोग लेंगे, रहीमन पुतरी श्याम की। रही मन पुतरी श्याम की। रहीमन पुतरी श्याम की मनहु जलद। मनहु जलज। मनहु जलज मधुकर लसे। मधुकर लसे। जैसे कि मान लीजिए ये आंख की पुतली है और इस आंख की पुतली में मनहु जैसे मानो मधुकर जलद यानी कमल में जिस प्रकार से मधुकर यानी कि भौरा रहता है, उसी प्रकार यह क्या हो रहा है, रहीमन की पुतली यानी कृष्ण की पुतली में जो ये मधुकर रूपी जलज पुतली मालूम हो रही है। कहने का अर्थ यही है कि रहीमन की पुतली यानी आंख की पुतली श्याम की जो है वो मनहु जलज मधुकर लसे यानी कमल में जैसे मधुकर यानी भौरा है, उस प्रकार से रहीमन की पुतली दिख रही है। तो इसको पहचानने के लिए भी कुछ वाचक चिन्ह होते हैं। जैसे वाचक चिन्ह होते हैं जनु, जानो, मनु, मानो। जनु जानो, मनु मानो, जनहु, मनहु। जनहु, मनहु जान पड़ता है। जान पड़ता है ज्यों निश्चय ही। निश्चय ही। निश्चय ही मकु। इच्छा से। तो ये जितने शब्द हैं ये वाचक शब्द हैं किस अलंकार के, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक चिन्ह हैं। जनहु, मनहु, जनु जानो, मनु मानो, जान पड़ता है, ज्यों, निश्चय ही, मकु, इच्छा। तो ये हो गए उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा के प्रकार। इसके अंग 4 होते हैं जिसमें हम लोग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके भी 3 प्रकार और इसके भी 3 प्रकार। तो आगे की वीडियो में हम लोग इनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस किसी भी मित्र को इस चैनल पर एडमिशन लेना हो वो जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और विषय लिखकर मैसेज करे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।